आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सृष्टि रचना का ग्रंथ चल रहा है। पिछले पाठ में सतगुरुदेव ने हमें बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। परब्रह्म परमात्मा ने आदि में दो पद बनाए, एक होणकाल का पद, दूसरा सत्स्वरूप का पद। एक पद से आत्माएं आती और जाती हैं, यानी जिसमें आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। भले स्वर्ग और वैकुंठ तक की भी प्राप्ति हो जाए, तब भी उनका जन्म मरण खत्म नहीं होता है। और एक पद उन्होंने सतलोक का बताया, जिसमें सत्पुरुष के आने पर, यानी इस सत शब्द ने अक्षर रूपी धुन के आने पर आत्मा इसमें मिलकर एक हो जाती है। इससे आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है। आत्मा खुद उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। तो इस तरह परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से ही तीनों देवों को इस सृष्टि रचना की उत्पत्ति का कार्य मिला। और जब इन तीनों देवों ने इस सृष्टि की रचना की, तो इन्होंने आकाश पाताल सबको परब्रह्म परमात्मा के नाम से ठहराया। और जब वे मनुष्य बनाने लगे, तो जो भी मनुष्य उस ब्रह्म से आते और वापस जाकर भक्ति करके, इस राम नाम की भक्ति करके वापस ब्रह्म में जाकर मिल जाते। तो इस तरह तीनों लोग बस नहीं रहे थे। फिर तीनों देवों ने मिलकर आपस में इस बात की चर्चा की और ध्यान किया। तो उन्होंने देखा कि संसार में मनुष्य को रहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने मनुष्य को यहाँ पर बसाने के लिए भूख, प्यास, नींद, मोह, माया, कामना, ये सब बनाए। ये सिर्फ इसलिए बने ताकि ये सृष्टि ठहर सके, ये तीनों लोग बस सकें। लेकिन फिर भी मनुष्य उस ब्रह्म के ध्यान को नहीं छोड़ रहे थे और ब्रह्म से आकर वापस ब्रह्म में मिल रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए और इन 4 वेदों से उन्होंने कल्याण बताया और बहुत सारे ज्ञान दिए। उन्होंने वेदों के ज्ञान में सिद्धियां, कलाएं, चैन चमत्कार और वेदों में ऐसे मंत्र बताए जिसमें आकाश में उड़ना, धरती में घड़ना, उन मंत्रों के प्रभाव से बहुत से चैन चमत्कार होने लगे। लेकिन इतना करने पर भी वे ब्रह्म का ध्यान नहीं छोड़ रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों को इस संसार में भेजा। जीवों को जप करना, तप करना, यज्ञ करना बताया, मंत्र ज्ञान, संजीवनी विद्या, इन सब को करना बताया। लेकिन उस समय की आत्माएं इतनी शुद्ध थीं कि वो ब्रह्म का ध्यान फिर भी नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उस समय के मनुष्य देव की तरह थे, वे देवताओं की तरह ही थे। तो ब्रह्म से आई हुई शुद्ध आत्माएं थी, इसलिए वापस जाकर ब्रह्म में मिल रही थी। भगवान शिव ने भी अनेक मंत्र बनाए, अनेक शास्त्र पुराण बनाए और उनसे कल्याण बताया। और फिर विष्णु के अवतार आए, भगवान ऋषभ देव आए। उन्होंने संसार को खेती करना, मकान, राजनीति, हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र, जीवन जीने का तरीका बताया और इस तरह बहुत से मनुष्यों को अनेक ही कार्यों में लगा दिया। और संसार में रोग बनाए, पीर भूपे बनाए और रोगों का निदान करने के लिए फिर वैद्य भी बनाए। शरीर में कामनाएं, क्रोध, मोह, ममता, ये सब ब्रह्म के ध्यान में बाधा उत्पन्न करने लगे। भूख बनाई, भरम बनाई, दुख, तृष्णा, नींद, झूठ, कपट, बहुत सारी विधियां की और ब्रह्म भक्ति की कलाएं बताई, मूर्तियां बनाई, मूर्तियों से सत्य पैदा होना बताया। और फिर संसार में अष्टांग योग, सांख्य योग, जिनको करके अनेक ही मनुष्य बलवान हो गए, उनको वरदान मिलने लग गए। और संसार में कितने ही तरीके के बिच्छू, सांप, जहरीले जानवर पृथ्वी पर बनाए। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बनाए। 6 खट दर्शनी बनाए, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के भेद बताया। अनेकों तरीके के मंत्र, व्रत, उपवास बताए और जीवों को भ्रम में डाल दिया। और इससे जीव ब्रह्म का ध्यान भूलने लगे और सृष्टि बसने लग गई। अब ये कार्य देवों ने परमात्मा की इच्छा से मानकर सृष्टि बसाने के लिए किया। आगे सतगुरुदेव रचना ग्रंथ में कहते हैं
कि पाप पुण्य के न्याय के लिए धर्मराय की नियुक्ति की गई। वह अनेक देवों को बनाया गया। सब जीव इस मरण जन्म की फांसी में बंध गए। अब उनको ब्रह्म का विचार सूझ ही नहीं रहा, यानी उन्हें ब्रह्म की भक्ति का अब ध्यान ही नहीं रहा। इस तरह आत्मा अनेक जन्म जन्मांतर तक इस जन्म मरण के चक्कर में आती रही, कभी स्वर्ग, कभी वैकुंठ, कभी 84। और इस तरह वो धर्मराज से बार बार दंडित होने लगी। इस तरह ब्रह्मा जी को रचना करने के लिए और भगवान विष्णु को प्रतिपाल करने के लिए और शिव को काल के रूप में यानी संहार करने में लग गए, और धर्मराय उन जीवों के पाप पुण्य का न्याय करने के लिए उनको बनाया गया। इस तरह ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य के न्याय को रचो है धर्मराय। तो इस तरह तीनों चारों ही देवता अपना अपना कार्य करने लग गए, और जिससे सृष्टि के बहुत जीव दुखी हो गए। अब वे परमात्मा से पुकार करने लगे कि हे परमात्मा, अब इस 3 लोगों का हमारा जन्म मरण कैसे खत्म हो। सब आत्माएं परमात्मा से विनती करने लगी कि हे परमात्मा, ये आपकी कैसी रचना है जिसने हमें संसार में भोगों में फंसा दिया है। अब हम आपकी प्राप्ति कैसे करें और कैसे हमारी मुक्ति संभव हो। तब परमात्मा ने उनकी पुकार सुनी और संतों के रूप में, नित्य अवतार के रूप में संतों को यह ज्ञान देकर भेजा। संतों के इस केवल के ज्ञान के द्वारा जो ये सत शब्द ब्रह्म वैराट से आकर अंदर आत्मा के प्रकट होता है, जिसके साथ आत्मा मिलकर उस परमात्मा का स्वरूप बनती है और आत्मा परमात्मा में मिलकर एक होती है, तब उसका ये जन्म मरण खत्म हो जाता है। अब संत जब इस धरा धरती पर आए तब देवता ही मनुष्य रूप में थे, तो सबसे पहले उन्होंने इस सत शब्द रूपी धुन को सुना तो वे दौड़कर संतों के पास आए और उनसे बहुत से प्रश्न किए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब उन्होंने बताया कि परमात्मा ने हमें भेजा है और इस ज्ञान का पराक्रम बताया कि सत्य ज्ञान को धारण करने पर ही आत्मा मुक्ति को प्राप्त होगी। इससे आगे की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे कि जो संत परमात्मा से औदा लेके आते हैं, वे संसार के जीवों का कैसे जन्म मरण को मिटाते हैं, कैसे उनको निर्वाण पद की प्राप्ति कराते हैं। इसकी चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। राम राम।